सम्माननीय वीके सिंह जी, हमारे राज्यसभा में सदस्य और मेरे संसद में साथी अनिल अग्रवाल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री के रूप में लंबे समय काम किया, हमारे सत्येंद्र सिसोदिया जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे दिनेश सिंगल जी हमारे जिला के अध्यक्ष, और संजीव शर्मा जी हमारे महानगर के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसदगण, मेयर, उप महापौर, पूर्व महापौर, सभी पार्टी के पदाधिकारी और हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर एकत्र आए सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों, और तकलीफ में खड़े और बैठे हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज एक भारत सरकार के कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम के तहत मुझे आप सब लोगों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब लोग इतने जोश में, हर्षोल्लास के साथ आप इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। ये बताता है आपका देशभक्ति का जज्बा, ये बताता है आपका देशभक्ति का प्रेम, और ये बताता है आपका राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पण, जिस हर्षोल्लास के साथ आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक रिकॉर्डेड गीत सुना, देशभक्ति का गीत, और उस देशभक्ति के गीत के पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक छोटा सा वक्तव्य भी हमने सुना। यह मेरा माटी मेरा देश, यह भारत का एक आह्वान है कि हम जहां अभी अमृत वर्ष, आजादी के अमृत वर्ष, आजादी का अमृत महोत्सव मना करके 15 अगस्त को हमने अमृत काल में प्रवेश किया है, इस अमृत काल के संकल्प को बारंबार दोहराने का और अमृत काल की शुरुआत में संकल्प लेने का अवसर है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए मेरा माटी मेरा देश के माध्यम से इस अमृत काल की शुरुआत देश के 140 करोड़ देशवासी अपने आप को इसमें जोड़ते हुए देश को आगे ले जाए, इस संकल्प को हम दोहराने के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मित्रों, ये कार्यक्रम की संकल्पना इस तरीके से है कि हमारे देश को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है जो देश, उसके राष्ट्रभक्तों को याद करना, उनको समर्पण भाव से, उनको याद करते हुए समर्पित भाव से उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए अपना समर्पण करना, इस उद्देश्य को लेकर के हम चले। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया, भारत सरकार ने तय किया कि हम हर वार्ड में, हर गांव में, हर पंचायत में जहां देशभक्त, कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, कोई हमारा शहीद जो देश की रक्षा करते हुए प्रहरी के रूप में शहीद हुआ हो, जिसने शहादत दी हो, कोई हमारा पुलिस का अधिकारी, कोई जवान जो समाज के अंदर समाज की रक्षा करते हुए शहादत दी हो, कोई हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ हो,
इन सभी लोगों को याद करना है और हर वार्ड में इनके नाम की शिला पट्टिका लगाकर उस समाज को जागृत करते हुए आगे बढ़ाना है। और इसी के तहत मुझे आज मोहित शर्मा, हमारे शहीद मोहित शर्मा, उसके घर जाने का मौका मिला। जिस तरीके से उन्होंने कुपवाड़ा में 2009 में अपनी शहादत दी, आतंकवादियों से लड़े, आतंकवादियों का दस्तनाबूद किया और ये लड़ते लड़ते वो शहीद हुए। उनको याद करने के लिए मैं आज उनके गृह स्थान पर गया। ऐसे ही हमारे लाखों कार्यकर्ता करोड़ों साथियों के साथ इन सभी शहीद के घर पर जाके उनके माँ बाप को, उनके भाई बहन को ये याद दिलाना है कि वो अकेले किसी परिवार के नहीं है, सारा देश उनके साथ है और उस शहादत को हमको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमने तय किया कि हर वार्ड में, हर गांव में, हर पंचायत में, हर म्युनिसिपैलिटी में, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 75 वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया जाए। अपने आप को पर्यावरण से जोड़ा जाए और हर घर से, मैंने भी आज 5 घरों में जाकर एक चुटकी मिट्टी उनके घरों से ली है और चावल के 2 दाने, इसको हमने हर वार्ड में कलश में एकत्र करना है और यह कलश वार्ड से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कमेटी तक पहुंचेगा और वहां से यह प्रदेश के कैपिटल में जाएगा। आपका द्वारा इकट्ठा किया हुआ वो कलश यहां से लखनऊ जाएगा और वहां हमारे मुख्यमंत्री उसका स्वागत करेंगे और फिर वहां से हमारे नौजवान साथी उसको लेकर 7,500 ब्लॉक से 500 म्युनिसिपैलिटी से 8,000 कलश लेकर लाखों कार्यकर्ता अक्टूबर के अंत में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर वहां एकत्र आएंगे और वहां हम शपथ लेंगे कि इस कलश की माटी की सौगंध खाते हैं, हम देश की रक्षा, सुरक्षा और इसको अमृत काल में विकसित राष्ट्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात का हम संकल्प लेंगे और ये संकल्प हमको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिलाएंगे। इसमें हमको शामिल होना है और वहीं नेशनल वॉर मेमोरियल में, वहां नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप एक बहुत बड़ा अमृत वाटिका बनेगी और उस अमृत वाटिका में देश भर से लाए हुए पौधे, 7,500 ब्लॉक से लाए हुए पौधे, 500 म्युनिसिपैलिटी से लाए हुए पौधे वो अमृत वाटिका में लगाए जाएंगे और अमृत काल का संकल्प लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज आप लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप घर घर जाइए, गांव जाइए, पंचायत जाइए, हर घर में शपथ दिलाइए। 140 करोड़ के देश को जोड़कर अमृत काल के संकल्प को लेकर, मैं देख रहा हूं यहाँ सब जवान बैठे हैं और सबने अगले 25 साल देखना है, 2047 की सुबह देखनी है, तो 2047 की 15 अगस्त की सुबह हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखें, इस बात की हमको संकल्प ला लेंगे। और इसीलिए इस काम को हम सब लोगों ने मेरा माटी मेरा देश इस माध्यम से इस कार्यक्रम को शुरुआत करने का तय किया है। कल भारत के गृह मंत्री ने दिल्ली में इसकी शुरुआत की। मुझे यहाँ आज आने का सौभाग्य मिला है और आप सबके दर्शन करने का मौका मिला है। आपसे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने देश को विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाएं। आपने देखा होगा आज हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना आगे बढ़ चला है। आपको जान करके खुशी होगी कि पिछले 9 सालों के अंदर भारत ने अर्थव्यवस्था में जो 11वें पायदान पर खड़ा था, आज
ब्रिटेन जिसने हमको 200 साल से ज्यादा राज किया, उसको पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। आज स्टील में, उत्पादन में हम चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गए। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मार्केट में हम जापान को पछाड़ करके तीसरे नंबर पर खड़े हो गए। आज आपके पास जो मोबाइल है जिससे आप मेरी तस्वीर और इस कार्यक्रम की तस्वीर ले रहे हैं, ये 9 साल पहले मेड इन चाइना हुआ करता था। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मेड इन इंडिया है। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। एप्पल भी अब इंडिया में बन रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में 500% का इजाफा हुआ। आज 70,000 करोड़ रुपीस का हमारा एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बढ़ा। उसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक परिवर्तन आया। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब मुझे कभी गाजियाबाद, मोहन नगर आना पड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं मैं दिल्ली से कौन सी दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। आज कोई बोलता है फलाना फ्लाईओवर पकड़ लो, कोई बोलता है फलाना एलिवेटेड रोड पकड़ लो। जिस रोड पर चलो तो ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं है जब तक गाजियाबाद में आ जाए, मोहन नगर में आ जाए। ये परिवर्तन आज आपके बगल में जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बन रहा है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। ये परिवर्तन एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, हर तरीके की कनेक्टिविटी ये हमको देखने को मिल रही है। ये विकसित भारत के लक्षण हमको दिख रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर इसको हमने हासिल किया। इसको आगे बढ़ाना है। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2024 के बाद भारत 5वें नंबर पर नहीं रहेगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बन करके आएगा। आज भारत चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहला हमारा चंद्रयान उतरने वाला दुनिया का पहला है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। आज L1 लॉन्च हुआ। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने के लिए जाएगा। आप सोचिए, कभी 9 साल पहले आप ये कल्पना कर सकते थे? 9 साल पहले जब मैं 2G बोलता था तो आपके दिमाग में दूसरी तस्वीर आती थी। कनेक्टिविटी की नहीं आती थी, भ्रष्टाचार की आती थी। गलत तो नहीं बोल रहा? गलत तो नहीं बोल रहा भाई? 2G, 3G, फलाना जी के जीजा जी, क्या तमाशा। आज जब 5G बोलता हूं तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, आगे बढ़ने का रास्ता, विकसित तरीके से आगे चलने का रास्ता और मोदी जी के नेतृत्व में चलने का रास्ता, ये हमको साफ दिखता है। इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपको जरूर ये कहूंगा। अब ये कल बंबई में कुछ लोग एकत्र आए थे। कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे, मोदी जी देश को आगे ले जा रहे। ये वो इकट्ठे हुए थे जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। लालू को तेजस्वी की चिंता, अखिलेश को डिम्पल की चिंता, सब परिवार, सोनिया जी को राहुल की चिंता। ये काहे की नेशनल पार्टी? ये तो परिवार की पार्टियां बन गई। बाकी तो सब इनके खिदमत करते हैं। ये उद्धव, ये किसकी चिंता कर रहा है? महाराष्ट्र की या आदित्य की? ये शरद जी, क्यों पार्टी टूटी? परिवार के कारण। ये परिवारवाद, ये परिवार का प्रति प्रेम। ममता दीदी, पीसी, बंगला में पीसी बुआ को बोलते हैं, पीसी और भतीजा भाईपो। तो पीसी को भाईपो पसंद है,
तृणमूल कांग्रेस किस लिए है? बंगाल के लिए नहीं है, भतीजे के लिए है। इसको भी हमको समझना चाहिए। ये परिवारवाद, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, कोई परिवार के बाहर का नाम दिखता है? ये परिवारवाद। तो ये परिवार को जिंदा रखने के लिए वहां इकट्ठे आए। और किस लिए आए थे? कोई रेल के भर्ती में जमीन लेने के घोटाले में था, कोई चारा घोटाले में बेल पर था, कोई नेशनल हेराल्ड के केस में। आप बताइए, माँ बेटा दोनों बेल पर है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो ये सब लोग इकट्ठे हुए जो भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे। ये मनीष सिसोदिया आजकल कहां है? अरविंद जी को नींद आती है? ये सब लोग, इनको कोई दिल्ली देश से मतलब नहीं है, इनको अपने आप को बचाने से मतलब है। और तुष्टीकरण में जो मर्जी सो कर लो। अभी कर्नाटक की सरकार कांग्रेस की बनाई, क्या कर रहे हैं? वह मुस्लिम कोटा बना रहे हैं, जो रिलीजन के आधार पर कोटा ही नहीं है, रिजर्वेशन का। बताइए, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये विकसित भारत के लक्षण होंगे क्या? इनको घर बैठाइए और मोदी जी के नेतृत्व में काम पर जुट जाइए। विकसित भारत आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बैठिए।